दोस्तों एग्जाम का समय जैसे ही पास आता है हर स्टूडेंट के मन में ये सवाल जरूर आता है कि बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे लिखे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि टॉपर कैसे लिखते हैं और बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। क्योंकि आपकी परीक्षा की तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता है तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आपसे भी कमजोर स्टूडेंट अगर एग्जाम में अच्छी तरह से लिख देते हैं तो आपसे भी अच्छा नंबर हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे में आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 1, दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 पेन अपने साथ जरूर रखें और एग्जाम में बिल्कुल नए पेन से न लिखें, बल्कि एग्जाम में जाने से पहले उससे कुछ पेज लिख ले ताकि पेन बिल्कुल स्मूथ चलने लगे। और हमेशा से आप जिस कंपनी का पेन यूज करते हैं बोर्ड एग्जाम में भी उसी कंपनी या ब्रांड का पेन यूज करें। नंबर 2, कहा जाता है कि कवर देखकर किताब का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये जो इंसान होते हैं उनका नेचर ही ऐसा होता है। चाहे वह एग्जाम किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, लगभग सभी बोर्ड में कॉपी का पहला पेज इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए पहले पेज पर सावधानी पूर्वक लिखना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। क्योंकि अगर आप फर्स्ट पेज पर ही कट मार्क लगा देते हैं तो जो टीचर आपका कॉपी चेक करेगा तो उस पर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं होगा, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। नंबर 3, अगर आपको सारे सवालों के जवाब पता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब न पता हो तो आप उस क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट न करें। क्योंकि ऐसे सवालों पर समय बर्बाद करने से आपके वो क्वेश्चन भी छूट सकते हैं जिनका आंसर आपको पता है। इसलिए जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले उसका आंसर लिखें। सभी आंसर लिखने के बाद आप उन क्वेश्चन को भी सोच कर लिख सकते हैं जिन्हें आपने शुरू में छोड़ दिया था। नंबर 4, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है और आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उसका आंसर लिखते ही नहीं, तो उस सवाल के लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए एग्जाम में कॉपी लिखते समय एक भी क्वेश्चन न छोड़े, चाहे वो क्वेश्चन आपको आता हो या न आता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आंसर पता ही नहीं तो लिखेंगे कैसे, तो आप उस क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से पढ़े। अब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पता है, जितना भी पता है लिख डाले। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का फुल मार्क्स न मिले लेकिन कुछ तो मिलेगा ही। नंबर 5, दोस्तों अंग्रेजी में कहा गया है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, अर्थात किसी व्यक्ति पर जो हमारा पहला प्रभाव पड़ता है उसका असर अंत तक बना रह जाता है। तो आपको बस इतना प्रयास करना है कि जैसे एग्जामिनर आपकी कॉपी खोले तो उसके पास आपका एक पॉजिटिव मैसेज जाए। इसके लिए आपकी हैंडराइटिंग सुंदर और साफ सुथरी होनी चाहिए तथा कॉपी का पहला पेज सही भरा हुआ हो और कॉपी पर काट कूट या ओवर राइटिंग न हो। नंबर 6, जिस क्वेश्चन में जितना पूछा जा रहा हो आंसर उतना ही लिखे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लिखने पर आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर कोई सवाल 3 अंक का है तो बढ़ा चढ़ा कर लिखने से आपको 5 अंक नहीं मिलेगा। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही लिखे, जरूरत से ज्यादा लिखकर अपना टाइम बर्बाद न करें। और हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।